नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलते समय आपने ध्यान दिया होगा कई सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, मतलब जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो या अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि ये मेरे साथ हो सकता है, वो भी रोड पर निकल कर आपके साथ हो जाता है। रीज़न है इंडिया में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, या कुछ ऐसे लोग जो अपने आगे किसी को समझते नहीं है, या फिर आपके नुकसान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके भाई लगातार एग्जांपल्स आप चैनल पर देखते आ रहे होंगे। अभी रिसेंटली मस्टैंग और फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट मैंने दिखाया था, कैसे उसमें छोटे मोटे बहस को लेकर, थोड़े बहुत साइड को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। आज के इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे ही लोग देखने को मिल जाएंगे। ये पहला इंसिडेंट देखो जो रिसेंटली कुछ न्यूज़ चैनल्स में शेयर किया गया है। ये एक टोल प्लाजा का वीडियो है जो गुरुग्राम सोहना हाईवे पर है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो सारी गाड़ियां नॉर्मली इस टोल को क्रॉस करते हुए निकल रही हैं। इन्हीं गाड़ियों में पीछे ये सेडान भी आ रही है, जिसे नॉर्मल तरीके से ही कम स्पीड में रखकर चलाया जा रहा है। लेकिन तभी होता क्या है, ब्लैक कलर की ये महिंद्रा थार आती है जिसको काफी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होता है। पहले ये गाड़ी साइड में रहती है, लेकिन जैसे ही ये अपने बगल में चल रहे कुछ गाड़ियों को क्रॉस करती है, अचानक से थार का ड्राइवर स्टीयरिंग को पूरी तरह से राइट मोड़ता है और सीधा आकर सेडान को लेफ्ट साइड से हिट कर देता है, जिसके बाद सेडान पूरी तरह से अनकंट्रोल होती है और रोड पर ही एक बार पूरी तरह पलट जाती है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो गाड़ी के पहिए ऊपर हैं और छत नीचे है। वहीं जो थार का ड्राइवर है वो पहले लेफ्ट साइड में आकर टोल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब देखता है कि सामने की तरफ कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और तुरंत निकलना पॉसिबल नहीं है, तो ये फिर वहां से गाड़ी घुमाता है और वापस पीछे की तरफ रॉन्ग साइड में चला जाता है। हालांकि इस ड्यूरेशन में जो वहां पर आसपास के लोग होते हैं, टोल के जो वर्कर्स होते हैं, वो लोग बाहर आते हैं और थार को रोकने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट सेडान जो पलटी होती है उसमें से पैसेंजर्स को भी निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि थार का ड्राइवर यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि गाड़ी भगाकर सीधा भाग जाता है। अब भाई यहाँ पर एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, या फिर थार के ड्राइवर ने गाड़ी को इस तरह से टक्कर क्यों मारा, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो थार के ड्राइवर से और सेडान के ड्राइवर के बीच में कुछ थोड़ा बहुत पहले से चल रहा हो और थार के ड्राइवर ने गुस्से में आकर उसे हिट कर दिया हो, क्योंकि वीडियो को देखकर काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि थार के ड्राइवर ने जानबूझकर ये टक्कर मारा है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और ऐसी चीज़ें अक्सर इंडियन रोड्स पर होती भी हैं, आपने देखा भी होगा। थोड़ी बहुत बहस होती है किसी से छोटे मोटे चीज़ को लेकर और लोग गुस्से में आकर एक दूसरे के गाड़ियों को टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। उसी ड्यूरेशन में कई बार बड़ा हादसा हो जाता है, गाड़ियां पलट जाती हैं। हो सकता है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ हो। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी हो सकती है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरते हो या फिर टोल प्लाजा पर पहुंच रहे होते हो, तो कई सारी गाड़ियां होती हैं और उन गाड़ियों में कोई ना कोई ऐसा ड्राइवर होता है जिनको अलग ही तरह की चुल होती है जल्दी निकलने की। मतलब वो तेजी से पहले अपने लेन में जा रहे होंगे, लेकिन जब उनको देखेगा कि सामने की तरफ 2-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो अचानक से अपने गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमा देते हैं और जो गाड़ियां पहले से अपने लेन में चल रही होती हैं उनके सामने आने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी रहा हो। थार के ड्राइवर जल्दबाजी में चीजों को जज ना कर पाए हो। उन्होंने सोचा हो कि हम इस गाड़ी से पहले निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। खैर अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी को बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं आई। गाड़ी में बैठे लोग थोड़ी बहुत इंजरीज के साथ सेफ थे। वहीं बाद में थार ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये अगला वीडियो देखिए जिसे कुछ दिनों पहले हरियाणा से मिस्टर अरमान बिश्नोई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये हरियाणा का फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है और इस टाउन का नाम भूना है। वीडियो में आप देख सकते हो ये एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और दोनों तरफ वाली गाड़ियां अपने अपने लेन में हैं। हालांकि जो ऑपोजिट साइड वाली गाड़ियां हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि उनके सामने ये ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है जिस पर लकड़ियां लदी हुई हैं। अब पीछे गाड़ियों के ड्राइवर्स वेट कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर साइड देगा या फिर उनको ऑपोजिट लेन जब खाली दिखेगा तब वो ओवरटेक करेंगे। लेकिन उसी लाइन में ये रेनो लोगन वाले भाई होते हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा ही जल्दबाजी होती है, मतलब ये औरों से जल्दी निकलने के चक्कर में होते हैं और ये सामने की तरफ से गाड़ी को आता हुआ देखने के बाद भी ज़बरदस्ती ओवरटेक करने लगते हैं। जिसके बाद आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार और ये रेनो लोगन जो है वो दोनों आमने सामने आ जाती हैं। डैश कैम कार के ड्राइवर अपने गाड़ी को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, वो गाड़ी को नीचे नहीं उतारते हैं। वहीं सामने कार के ड्राइवर भी बीच रास्ते में गाड़ी को रोक देते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अब भाई यहीं से चीज़ें थोड़ी सी गर्म होनी शुरू होती हैं। दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें हटना नहीं है। डैश कैम कार के ड्राइवर तो खैर अपने ही साइड में थे, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन सामने कार के ड्राइवर जो थे वो अलग ही ज़्यादा चौड़ में थे। उनके पास लेफ्ट साइड में जगह है, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर।
अब चीज़ें कुछ देर तक ऐसे ही चलती रहती हैं, तभी लेफ्ट साइड से ये महिंद्रा बोलेरो आती है जो हरियाणा गवर्नमेंट की व्हीकल है। और कहीं ना कहीं ये लोगन के ड्राइवर के जानने वाले भी होते हैं या इनके फ्रेंड होते हैं या भाई साहब जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं। और डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे वहां पर वो मुझे ही रॉन्ग प्रूफ करने में लगे हुए थे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप वीडियो में क्लियरली देख भी सकते हो, आसपास के लोग ड्राइवर को ही गलत बोल रहे हैं। ईब तो हटवा दे, मैं काटू कुकर। गाल ना कट, पूरा ना पहले खाने वाली बड़ी थी। गाल ना कट, हालांकि डैश कैम कार के ड्राइवर ने यहाँ तक ये भी बोला कि सामने वाला जो ड्राइवर था वो बार बार अब्यूज़ कर रहा था। हालांकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रही, ना ही वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियरली सुनाई पड़ रही है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन खैर काफ़ी देर तक जब चीज़ें वैसी की वैसी चलती रहीं, इनफैक्ट सिचुएशन और भी वर्स्ट होने लगा, तो डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट लिया और साइड से ही निकलने लगे। तो भाई इस वीडियो को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि कैसे एक छोटे से चीज की वजह से रोड रेज सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। और ये कोई छोटा मोटा रोड रेज नहीं है, बल्कि इन्हीं तरह के रोड रेज में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। कई बार लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि वो आपकी गाड़ियाँ तोड़ देते हैं या आपको मार पीट भी देते हैं खुद की गलती होने के बावजूद। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने दिखाया कि सभी गाड़ियाँ लाइन से जा रही हैं, एक दूसरे के पीछे जा रही थी, किसी ने भी ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। यही भाई थे जिनको थोड़ा सा जल्दी हो रही थी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। मैं मानता हूँ डैश कैम कार के ड्राइवर अगर थोड़ा सा अपने गाड़ी को लेफ्ट में कर लेते हैं तो ये चीज़ें होती ही नहीं। लेकिन अगर डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को सड़क से नीचे ना उतार कर रोड पर ही रखा है तो ये कहीं भी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कई सारे लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि मैं अगर आ रहा हूँ, मैं किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हूँ तो मेरे लिए रास्ता खाली होना चाहिए। आप अपने गाड़ी को सड़क से नीचे उतारो या फिर कहीं भी लेकर जाओ, लेकिन मेरे सामने मत आओ। वैसे ही कुछ चीज़ें भाई के साथ भी थी जिसके वजह से ये इतना नाराज़ हो गए हैं, वरना इनकी गलती थी। अगर ये चाहते तो चुपचाप अपने गाड़ी को लेफ्ट में करके फिर सीधा निकल सकते थे, लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाती है एटीट्यूड वाली। और ऐसे ही सिचुएशंस के लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, आगे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। तो बाद के वीडियो पर या फिर आपके कहने पर किसी को शायद भरोसा ना हो, इसलिए हमेशा अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें ताकि चीज़ें एकदम क्लियर रहें, बिल्कुल इस इंसिडेंट की तरह जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश से मिस्टर देव नरूला ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने महिंद्रा XUV 700 से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से होते हुए जा रहे होते हैं। इनको शायद अपनी गाड़ी वॉश वगैरह करानी होती है और ये वहीं आसपास वॉशिंग सेंटर ढूंढने लगते हैं। इसी बीच इनको दो आदमी मिलते हैं जो अपना TVS अपाचे से वहीं से गुजर रहे होते हैं। भाई उनसे डायरेक्शन पूछते हैं तो ये अपाचे वाले डायरेक्शन ना बताकर ज़बरदस्ती XUV के ड्राइवर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब बाइक वाले ये बोलते हैं कि आप चलो, मैं वॉशिंग करवा दे रहा हूँ, मैं अपने जगह पर लेकर चल रहा हूँ। और इसी ड्यूरेशन में ड्राइवर ने बताया कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी का डोर ज़बरदस्ती ओपन करने की कोशिश कर रहे थे और स्नैचिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ भाई आगे है यार, अभी बताता हूँ। बताते हो आप बाहर। हेलो हेलो, अरे मैं कह रहा हूँ वॉशिंग वाला तो कोई है नहीं, रेड्डी का एक लोकल मिला है। क्या? हाँ ठीक है। अरे पता भी वो अभी लोकल मिला, कह रहा मेरे साथ चलो। हैं? मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा। रेड्डी का पीछे लगा रहा है बाइक यार। क्यों? कह रहा मेरे साथ चलो, मैं दिलवाऊंगा आपकी गाड़ी। रेड्डी का पी रखी है। मैं कहा भैया, ये बाइक वाले जो होते हैं वो पूरी तरह से ड्रंक होते हैं। हालांकि भाई वहाँ पर रुकते नहीं है, चुपचाप सीधा आगे निकलने लगते हैं। लेकिन तभी होता क्या है, अपाचे वाले XUV के पीछे लग जाते हैं और कहीं ना कहीं गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगते हैं।
जब गाड़ी नहीं रुकती है तो जो आदमी बाइक पर पीछे बैठा होता है वो अपना बेल्ट निकालता है और बेल्ट से ही एक्सयूवी को हिट करने लगता है। इन्होंने कई बार गाड़ी को हिट किया है जिस वजह से गाड़ी में स्क्रैचेस आए हैं, डेंट्स पड़े हैं। इनफैक्ट इसका रियर क्वार्टर पैनल वाला ग्लास भी टूट गया है। अब एक्सयूवी के ड्राइवर को यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें सेफ भी नहीं लग रही थी। जिसके बाद एक्सयूवी का ड्राइवर डिसाइड करते हैं कि अब इनको टक्कर मारकर नीचे गिराया जाए। भाई अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं, टक्कर मारते हैं बाइक वालों को और बाइक के साथ साथ ये दोनों आदमी सड़क पर गिर जाते हैं। जिसके बाद भाई सीधा अपने गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं। एक वॉशिंग देखी, वो मिली नहीं। ठीक है, आ रहा मार। वो ये क्या करा इसने? उसने क्या मारा भाई? गाड़ी पे मारा इसने। अरे मार। ओ भाई शीशा तोड़ रहा है माँ। क्या कर रहा है? अबे माँ ने क्या मारा है भाई गाड़ी पे? भाई यार क्या बैंड, पता नहीं आ रहा है अभी भी। पका रहा हूँ मेरे को। बच्चा समझ रहा है, मार दूंगा गाड़ी से टक्कर इसको। भेज रहा हूँ, गिरा दिया मैंने। वीडियो में आप देख सकते हो ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ है या फिर नुकसान पहुंचाने के इंटेंट से ऐसा कुछ नहीं किया गया था। बस कार ड्राइवर ने जो भी किया है पीछा छुड़ाने के लिए किया है और इन्होंने सिर्फ गाड़ी को थोड़ा सा सटाया है बाइक में। अब बाइक वाले पूरी तरह से ड्रंक थे तो ये बाइक को संभाल भी नहीं पाए हैं और भाई ये कुछ देर तक उठ भी नहीं पाए होंगे। खैर गाड़ी को आगे ले जाकर रोका जाता है जिसमें आप देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा नुकसान आ गया है। साथ ही साथ पुलिस वाले भी खड़े हैं जिससे ये पता चल रहा है कि आगे जाकर भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो भाई ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें इंडियन रोड्स पर कहीं ना कहीं आम है। कब किसके मन में क्या चल रहा हो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। हालांकि इस तरह की सिचुएशंस में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ज़्यादा कुछ ऑप्शन होते नहीं आपके पास। यह है गाड़ी में डैश कैम्स लगवा कर रखो, शुरू से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हों और अगर आपको लग रहा है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो तुरंत आप पुलिस को कॉल करो, उन्हें अपना लोकेशन बताओ और सारी चीज़ें बताओ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बाकी ये ऑप्शन भी है आपके पास कि आप टक्कर मार के किसी को नीचे गिरा सकते हो अगर कोई आप पर अटैक कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो डैश कैम में शुरू से सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, बाद में आप प्रूव कर सकते हो कि आपकी गलती इसमें नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और XUV 700 के ड्राइवर ने